इमेजिन करिए एक संडे इवनिंग है, आप रिलैक्स कर रहे हो, बिजनेस चल रहा हो, ऑर्डर्स आ रहे हो, टीम प्रोडक्टिव हो। अचानक से एक मैसेज आता है, जीएसटी डिपार्टमेंट का नोटिस या इनकम टैक्स का या वर्स्ट केस एक कॉम्पिटिटर ने आपका ब्रांड का नेम अपने नाम पे ट्रेडमार्क करवा लिया और आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपने कभी भी कंप्लायंसेस को सीरियसली नहीं लिया। ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, ये इंडिया में हजारों बिजनेस ओनर्स के साथ एक्चुअल में 2026 में हो रहा है। तो आज का ये वीडियो एक प्रॉमिस है, जब तक ये वीडियो खत्म होगा आपको पता होगा क्यों और कब जीएसटी लेना पड़ता है, रिटर्न फाइल करने का सही तरीका क्या होता है, आईटीआर के सारे मिथ टूट जाएंगे और आप समझोगे ट्रेडमार्क सिर्फ बड़े ब्रांड्स के लिए नहीं होता। चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। वेलकम टू माय लीगल रूट, इंडिया का ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म फॉर बिजनेस रजिस्ट्रेशन, लीगल कंप्लायंसेस और टैक्स सपोर्ट। अगर आप पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो हम यहाँ पर हर उस चीज पर बात करते हैं जो एक इंडियन बिजनेस ओनर को एक्चुअल में जानना चाहिए। और आज का एपिसोड उन सब के लिए है जो अभी बिजनेस शुरू करने वाले हों या ऑलरेडी उनका बिजनेस चल रहा हो लेकिन कंप्लायंसेस का सीन क्लियर नहीं है। ये बस एक सॉलिड रेफरेंस है 2026 के लिए। सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि यहाँ सिर्फ थ्योरी नहीं, एक्चुअल गाइडेंस मिलती है। सबसे पहला सवाल जो हर बिजनेस ओनर के पास आता है कि मुझे जीएसटी लेना चाहिए या नहीं, यह एक सिंपल रूल है। गुड सेल करते हो और आपका टर्नओवर 40 लाख से क्रॉस करता है तो हाँ, आपको जीएसटी मैंडेटरी है। और अगर आप सर्विस देते हो तो 20 लाख से ज्यादा अगर आपका टर्नओवर है तो हाँ, आपको जीएसटी लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर भी एक ट्विस्ट है, अगर आपका टर्नओवर उससे भी नीचे हुआ तब भी आपको कभी कभी जीएसटी लेना पड़ जाता है। आप अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर सेल कर रहे हो या फिर सर्विस दे रहे हो तो फिर आपको जीएसटी लेना पड़ेगा। या फिर आप कोई ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड हो जैसे कि लाइक अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो एक्सेट्रा, या आपके B2B क्लाइंट्स को जीएसटी इनवॉइस की डिमांड है तो, या फिर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो। इसमें ध्यान देने वाली बात है, जीएसटी के बिना आप ना प्रॉपर टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हो ना ही आईटीसी क्लेम कर सकते हो, मींस इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम, और क्लाइंट आपको सीरियसली नहीं लेंगे। चलिए हम लोग समझते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। जीएसटी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस सीधा सा है अगर डॉक्यूमेंट्स रेडी हो तो। पैन कार्ड वेरीफाई होती है, यही आपका जीएसटी का बेस है। आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन होता है, ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आता है। बिजनेस एड्रेस प्रूफ अपलोड करो, बैंक डिटेल्स डालो, कैंसिल चेक या फिर स्टेटमेंट, फाइनल एप्लीकेशन सबमिट और अप्रूवल का बिल। इसकी जो टाइमलाइन होती है वो 3 से 7 दिन वर्किंग डेज के अंदर अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट सही हैं तो। पैन और आधार पर नाम बिल्कुल सेम होना चाहिए, एक छोटी सी स्पेलिंग डिफरेंस भी रिजेक्शन कॉज बन सकती है। चलिए अब हम समझते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए। पैन कार्ड चाहिए होगा, आधार कार्ड चाहिए होगा, बिजनेस एड्रेस प्रूफ चाहिए होगा, रेंट एग्रीमेंट चाहिए होगा, या फिर अगर आपका ऑफिस रेंटेड है तो एनओसी चाहिए होगा फ्रॉम लैंडलॉर्ड, कैंसिल चेक या फिर रिसेंट बैंक स्टेटमेंट, और लास्ट पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। एलएलपी के लिए हमें कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है जैसे कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, बोर्ड रेजोल्यूशन और ऑथेंटिकेशन लेटर, पार्टनर्स एंड डायरेक्टर की आईडी प्रूफ। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बाद काम खत्म नहीं होता है। यहाँ सबसे बड़ा डाउट आता है बिजनेस ओनर्स के पास कि जीएसटी नंबर मिल गया अब काम खत्म हो गया, लेकिन नहीं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन एक डोर है, दरवाजा है कंप्लायंसेस की दुनिया का। अब आपको रेगुलर रिटर्न फाइल करना होता है, एक ऑनगोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह। 3 मेन रिटर्न्स होते हैं, आपकी सेल्स और इनवॉइसेस डिटेल मंथली और क्वार्टरली जो कि जीएसटी R1 में फाइल होती है। टैक्स समरी और पेमेंट हर महीने ड्यू होते हैं जो कि जीएसटी 3B में रिटर्न फाइलिंग होती है। एनुअल रिटर्न्स जो कि पूरे साल में रिकंसिलिएशन होता है जीएसटी R9 में। मिस किया तो 50 रुपए पर डे के हिसाब से रिटर्न पेनल्टी लगती है, अलग से इंटरेस्ट भी। साल में एक रिटर्न मिस 18,000 रुपए प्लस पेनल्टी में लग जाते हैं। और रिपीटेड आप नॉन फाइलिंग करते हो तो जिससे आपका जीएसटी नंबर कैंसिल भी हो सकता है। जीएसटी रिटर्न फाइल करने के बेनिफिट्स क्या होते हैं? ये सिर्फ एक कंप्लायंसेस नहीं है, ये आपके बिजनेस का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो, जो जीएसटी आपने परचेज पे टैक्स के तौर पे डाले हैं वो आपको वापस मिल सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब आपने रिटर्न फाइल की हो। क्लाइंट ट्रस्ट, B2B जो बायर्स होते हैं वो ज्यादातर प्रेफर उन वेंडर्स को करते हैं जिनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो। बैंक लोन, जीएसटी रिटर्न को कैश फ्लो प्रूफ माना जाता है, लोन में अप्रूवल में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। नोटिस फ्री जोन, रेगुलर फिलर को ऑडिट और स्क्रूटनी का रिस्क डेमोस्ट्रेटली कम होता है। सिंपल लॉजिक है इसका, जो फाइल करता है उसे प्रोटेक्ट करता है सिस्टम, और जो अवॉइड करता है उसे इन्वेंचुअली पकड़ता है सिस्टम। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग की। यहाँ एक हार्ड ट्रूथ होता है,
अगर आपकी बुक्स क्लियर नहीं है तो जीएसटी और आईटीआर दोनों गलत जाएंगे। अकाउंटिंग का मतलब सिर्फ एंट्री फिल्स करना नहीं होता। प्रॉपर बुक कीपिंग मतलब हर इनकम और एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड है, इनवॉइसेस से लेकर बैंक स्टेटमेंट तक। पर्सनल और बिजनेस अकाउंट बिल्कुल अलग होने चाहिए। बैंक रिकंसिलिएशन रेगुलर होती है। जीएसटी एलिजिबल परचेजेस अलग ट्रैक होती हैं। ये क्यों मैटर करता है? प्रॉफिट में क्लैरिटी मिलती है। आप एक्चुअली जान सकते हो कि आपका बिजनेस कहाँ पे खड़ा है। टैक्स प्लानिंग पॉसिबल होती है एडवांस में, लास्ट मिनट में नहीं। इन्वेस्टर रेडी रिपोर्ट बन सकती है जब भी चाहिए। एक ऑडिट आए तो आप कॉन्फिडेंटली हो जाओ, घबराओ नहीं। चलिए अब हम समझते हैं आईटीआर फिलिंग के बारे में। एक कॉमन चीज है जो हर बिजनेस ओनर के अंदर आती है। बहुत सारे बिजनेस ओनर ये सोचते हैं कि मेरी कोई सैलरी नहीं है तो मैं आईटीआर क्यों फिल करूं। ये गलत है और ये गलत सोच आपको एक्सपेंसिव पड़ सकती है। आईटीआर फिल करना मैंडेटरी है। सोल प्रोप्राइटर हो, फ्रीलांसर के लिए, एलएलपी और उसके पार्टनर्स के लिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए चाहे प्रॉफिट हो या फिर जीरो से, डायरेक्टर के लिए सर्टेन इनकम थ्रेशोल्ड पर। चलिए अब हम लोग बात करते हैं ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के बारे में। आपका ब्रांड आपकी सबसे बड़ी एसेट्स होता है। एक सवाल जेन्युइनली आप लोग सोचना, अगर कोई आज आपका ब्रांड नेम या फिर लोगो ट्रेडमार्क करवा ले, आप क्या करोगे? आप उन्हें रोकने की कोशिश करोगे, लेकिन लीगली आप कमजोर पोजीशन पे होगे क्योंकि वो रजिस्टर्ड है, आप नहीं। ट्रेडमार्क सिर्फ लोगो नहीं प्रोटेक्ट करता, ट्रेडमार्क प्रोटेक्ट करता है आपका ब्रांड नेम, आपका लोगो और डिजाइन, आपका टैगलाइन या फिर स्लोगन, आपकी प्रोडक्ट पैकेजिंग, ट्रेड ड्रेस। और एक इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है जो कि लोग मिस कर देते हैं, ट्रेडमार्क फाइल करते ही आप टीएम सिंबल यूज कर सकते हो, रजिस्टर्ड होने का वेट नहीं करना होगा। चलिए अब हम लोग समझते हैं ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। इसके 5 स्टेप होते हैं। स्टेप नंबर 1, ट्रेडमार्क सर्च। चेक करो कि आपका नाम और लोगो ऑलरेडी रजिस्टर्ड तो नहीं है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करने के लिए। स्टेप 2, क्लास सेक्शन। क्लास सेक्शन इंडिया में 45 क्लासेस हैं। आपके बिजनेस टाइप के हिसाब से सही क्लास चूज करो। स्टेप 3, एप्लीकेशन फिलिंग। ऑनलाइन पोर्टल पर फाइल एप्लीकेशन नंबर तुरंत मिलता है। स्टेप 4, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन। गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के हिसाब से ट्रेडमार्क ऑफिस रिव्यू करेगा। 12 से 18 महीने टिपिकली टाइमलाइन होती है। स्टेप 5, रजिस्ट्रेशन। कोई ऑब्जेक्शन नहीं तो सर्टिफिकेट मिल जाता है और 10 साल तक वैलिड भी रहता है और आप इसको रिन्यू भी करवा सकते हैं। कॉमन मिस्टेक जो बहुत सारे बिजनेस ओनर कर देते हैं, क्लास गलत चूज करना, तो प्रोटेक्शन भी इनकम्प्लीट रहता है। एक आईपी एक्सपर्ट से कंसल्टेंट करना समझदारी है। चलिए अब हम लोग समझते हैं टॉप कंप्लायंसेस मिस्टेक और उससे कैसे हम लोग बच सकते हैं। 5 मिस्टेक्स जो इंडियन बिजनेस ओनर लगातार करते हैं। जीएसटी रजिस्टर किया लेकिन रिटर्न्स फाइल नहीं किया, रजिस्टर्ड प्लस जीरो फिलिंग, गारंटी पेनल्टी। दूसरी मिस्टेक, पर्सनल और बिजनेस ट्रांजैक्शन मिक्स कर दिया। ये अकाउंटेंट का नाइट मार्क है और टैक्स ऑफिसर का बोनस। आईटीआर को ऑप्शनल समझ लिया, कंपनी चाहे डोरमेंट हो, फिलिंग होनी चाहिए। फोर्थ मिस्टेक, ट्रेडमार्क बाद के लिए छोड़ दिया, जब तक सोचोगे कोई और रजिस्टर कर चुका होगा। फिफ्थ मिस्टेक, लास्ट मिनट पर काम करना, सर्वर क्रैश, डॉक्यूमेंट मिसिंग, सीए अनअवेलेबल, सब लेट में होना। कंप्लायंसेस एक रिएक्टिव काम नहीं है, ये एक प्रोएक्टिव हैबिट है। दोस्तों, बिजनेस बनाना एक अचीवमेंट है, लेकिन एक कंप्लेंट फ्री, लीगली स्ट्रॉन्ग, फाइनेंशियली ट्रांसफर्ड बिजनेस बनाना वो एक लेगेसी है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रिटर्न फाइलिंग, आईटीआर, प्रॉपर अकाउंटिंग और ट्रेडमार्क, ये सिर्फ बॉक्सेस टिक करना नहीं है, ये एक आपका बिजनेस का रियल फाउंडेशन है। और अगर आप चाहते हो कि सब प्रोफेशनली हैंडल हो, बिना कंफ्यूजन के, बिना किसी लास्ट मिनट स्ट्रेस के, तो कॉन्टैक्ट विद माई लीगल रूट, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। माई लीगल रूट में हम प्रोवाइड करते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन एंड मंथली रिटर्न फाइलिंग, आईटीआर फाइलिंग, प्रोप्राइटरल एलएलपी कंपनी, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सपोर्ट, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन एंड आईपी प्रोटेक्शन, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस, फिक्स टाइमलाइन, जीरो हिडन चार्जेस। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, हेल्प द एल्गोरिथम पुश दिस टू मोर फाउंडर्स। कमेंट करें, बताओ कौन सा टॉपिक सबसे कंफ्यूजिंग लगता है। सब्सक्राइब जरूर करें हर हफ्ते नए कंप्लायंसेस, लीगल और बिजनेस टिप्स के लिए। माई लीगल रूट, आपका बिजनेस हमारी जिम्मेदारी।